जनूबी पंजाब में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान। तमाम तालीमी बोर्ड्स की जानिब से नताइज जारी। नताइज तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तलबा SMS और वेबसाइट पर रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। तमाम तालीमी बोर्ड्स के नताइज जारी हैं। नताइज तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तलबा SMS और वेबसाइट के थ्रू रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बहावलपुर बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान में कामयाबी का तनासुब 57.46% रहा। इम्तिहान में 33,006 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। FSC और FA करने वाले तलबा और तालबात के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर की तरफ से पार्ट 2 के FSC FA पार्ट 2 के इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया है। मजमूई तौर पर जो है वो 57,443 तलबा और तालबात जो है इस इम्तिहान में अपेयर हुए थे और कामयाब होने वाले तालबात की तादाद जो है वो 33,006 है और मजमूई तौर पर 57.44% जो है वो कामयाबी का तनासब रहा है। बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम की रमा प्लस जो है वो पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशनों का जो है उसको अनाउंस नहीं किया गया, बल्कि तलबा की जो ग्रेडिंग की गई है वो A+ ग्रेड की गई है, A ग्रेड की और B+ ग्रेड की जो है उनकी उस वाले से जो है उनकी डिवीजन की गई है। A+ ग्रेड हासिल करने वाले जो तलबा और तालबात हैं मजमूई तौर पर उनकी जो तादाद है वो 3,907 है। इसी तरीके से A ग्रेड हासिल करने वाले तलबा और तालबात की जो तादाद है वो 5,647 है और जो है B+ ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद 9,000 से जायद है। हर शोबे में, चाहे वो मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो, जनरल कैडर हो, उसमें तमाम में जो है वो तालबात जो हैं वो छाई रही हैं और उनके ग्रेड जो हैं वो लड़कों की निस्बत कहीं ज़्यादा जो है वो बेहतर आए हैं। बात करें अगर गुज़श्ता सालों के हिसाब से कि किस तरीके से जो है वो कामयाबी का तनासब रहा है, तो बहावलपुर डिवीज़न के तीनों अजला जो है वो मजमूई तौर पर जो उनमें तालीमी म्यार है वो डिक्लाइन होता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। 2021 में जो है वो कामयाबी का तनासब कहीं ज़्यादा था, 2022 में ग्रेजुअली कम हुआ और अब 2023 में जो है वो 57.46% तक जो है वो सिमट कर रह गया है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि जो कोरोना में तलबा और तालबात जो आ रहे थे तो उनके हवाले से जो ये नतीजे हैं तो इस वजह से जो है वो तालीमी म्यार जो है और जो नतीजे हैं वो कम नज़र आए हैं। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का जो तनासब है वो कम है, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो बेहतर हो जाएगा। बाकायदा तौर पर जो रिजल्ट है उसको वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा बोर्ड की बात करेंगे। इंटरमीडिएट इम्तिहान पार्ट 2 के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। इम्तिहान में कुल 52,868 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। 33,636 कामयाब हुए। सरगोदा में कामयाबी 63.62% का तनासुब रहा। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। कमिश्नर ने कामयाब तलबा, वालिदैन और असातिज़ा कराम को मुबारकबाद दी। कमिश्नर का कामयाब तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरगोदा बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तिहान पार्ट 2 के नतीजे का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कुल 52,868 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया है, जबकि 33,636 तलबा जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। सरगोदा में कामयाबी का तनासुब 63.62% रहा है। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड ने बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। मियांवाली में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया। गोभी 160, भिंडी 140 और टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। मजीद हमें अख्तर मजाज अपडेट करेंगे। जी, महंगाई ने इस कदर आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को एक वक्त की सब्जी लेना भी मुश्किल हो चुका है। गोभी की बात की जाए तो 160 रुपए किलो बिक रही है, 140 रुपए भिंडी, 140 रुपए करेले की कीमत हो चुकी है। कोई ऐसी सब्जी मौजूद नहीं है जिसकी कीमत 100 रुपए से कम हो। गरीब शहरी जो है किस कदर परेशानी में मुब्तला है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपने सब्जी खरीदी हुई है, सब्जियां महंगी हैं, क्या कहेंगे? जी सर, ये सब्जी बहुत महंगी है। 300 रुपए की ये सब्जी है, मेरे पास 500 रुपए है। अभी घी भी लेना है और घर को चलाना है, ये से निज़ाम हमारा नहीं चलता। प्लीज़ हुक्मरानों से हमारी अपील है कि आप लोग ऐसा करें कि महंगाई काबू में डालें, ठीक है, हम गरीबों को रिलीफ दें। प्लीज़ सर, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है।
जी, गरीबों को रिलीफ दें, वजीर आजम से अपील है। जनाब, गोभी आप 160 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं, करेला महंगा, टमाटर महंगा, इतनी महंगी सब्जी आप फरोख्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हमारी मजबूरी है, ये हमारे सामने जी रेट लिस्ट पड़ी है, हम तो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना जी सौदा हम दे रहे हैं। ठीक है जी, हमारी मजबूरी ये है कि मंडी से सौदा जो है ना वो महंगा मिल रहा है, तो इससे हमारा जो है ना गाहक भी जो है ना मुतमईन नहीं होता, क्योंकि वो भी लड़ाई झगड़ा करके जाता है। मजबूरी अब क्या करें, तो जायज़ मुनाफा ले रहे हैं, इतना है ही नहीं। रेट लिस्ट हमारे सामने पड़ी है सर, यो हम आपको चेक करा सकते हैं, इससे हम कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं ले रहे। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी फरोख्त कर रहे हैं और महंगी सब्जी जो है सब्जी मंडी से मिल रही है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खरीदार भी इनके साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जायज़ मुनाफा रख के सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। शहरी अपनी जगह पे परेशान है, दुकानदार अपनी जगह पर परेशान है, लेकिन हुकूमत है कि उससे महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं रही। अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो यकीनी बात है गरीब लोग जो हैं वो मजीद परेशानी में मुब्तला होंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज तफसीलात के लिए। रुक करेंगे खानेवाल का। जिला इंतजामिया की अनोखी मंतक, खिलाड़ियों के लिए खेल के ग्राउंड बंद कर दिए। म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने के लिए खिलाड़ियों को फीस देना होगी, खिलाड़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। इस पर स्पोर्ट्स ऑफिसर का मजीद क्या कहना है, जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। खानेवाल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का अनोखा कारनामा है कि म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि सरकारी स्टेडियम है, वहां पर स्पोर्ट्स ऑफिसर ने खिलाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हर किस्म के खेल खेलने पर यहां पर कहा जा रहा है कि खिलाड़ी पैसे अदा करेंगे तो ग्राउंड में खेल सकेंगे। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब ये दावा कर रही है कि नौजवान खिलाड़ियों को ग्राउंडों से जोड़ा जाएगा, ग्राउंडों को आबाद किया जाएगा, अस्पतालों को वैरान किया जाएगा। दूसरी जानिब खानेवाल की जिला इंतजामिया हो या स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनकी अनोखी मंतक सामने आई है कि खिलाड़ी पैसे देंगे तो खेल सकेंगे। आज सरापा एहतजाज हैं, खिलाड़ी क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, वॉलीबॉल के हों, बॉक्सिंग के हों या जुडो कराटे के हों, तमाम खेलों के खिलाड़ी यहाँ पर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मजीद नौजवान खिलाड़ियों की ज़बानी ही जानते हैं उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। क्या कहेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ये क्या अनोखा कारनामा है? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो इतना मुश्किल दौर है जिसमें प्लेयरों को मतलब मौके कम है खेलने के लिए, और पहले स्पोर्ट्स मैन बच्चों को निकालने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि वो ग्राउंड की तरफ आएँ, गेम करें, इस तरह के मामला करें। उस पर ये सितम ज़रीफ़ी है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इकलौता स्टेडियम है खानेवाल का, उसके अंदर स्पोर्ट्स मैन को आने के लिए रोक दिया गया है कि आप यहाँ पर पैसे दें और आके फिर खेलें। तो पहले ही लड़कों के पास पैसे नहीं है, बच्चों के पास पैसे नहीं है, खेलने के मौके नहीं है, तो अगर उनसे इस सूरत हाल में इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो स्पोर्ट्स किस तरह मुमकिन होगी। और उस पे साथ साथ मैं कहता चलूँ कि इन्होंने स्पोर्ट्स तो रोकी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, इन्होंने डीएसओ ने, उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लाइटें लगी हुई थी बास्केटबॉल वालों की, वो उतार ली हैं, हमारे पोल पड़े हुए थे वो उठा लिए। मतलब हमें नुकसान भी किया जा रहा है कि किसी तरह से ये आना बंद हो जाए, स्टेडियम यहाँ आना बंद हो जाए। आप तो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, खानेवाल का नाम आपने पूरी दुनिया में मशहूर किया है, कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? ग्राउंड में इन्होंने कब्जा माफिया बना हुआ है, डीएसओ कब्जा माफिया। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। जहानिया में खाद बहरान, खाद का सरकारी रेट 3600 रुपए, डीलर्स की जानिब से ब्लैक में 5500 रुपए तक फरोख्त जारी है। कपास, मकई और धान की फसल के लिए खाद की अशद जरूरत है, किसान परेशान हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन भुट्टे से। जी अमजद, बताइएगा। जहानिया और इसके गिरदनुमा में जो खाद का वो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और किसानों को खाद है वो ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। और ये भी बताता चलूँ कि चंद दिन पहले जो खाद का रेट था वो 2500-2600 के दरमियान था, लेकिन अब जो खाद है वो यूरिया खाद का रेट बढ़ा दिया गया है, जो इस वक्त जो मार्केट में सरकारी रेट पर 3600 रुपये में खाद दस्तयाब है, लेकिन जो किसानों को खाद सरकारी रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं हो रही। और ये ब्लैक में जो है वो 5000 से 5500 तक दस्तयाब की जा रही है, जिससे जो किसान है वो काफी परेशान नजर आ रही हैं, किसानों की फसलें मुतासर हो रही हैं। मेरे साथ भी एक किसान मौजूद है, उसी दिन से बात करते हैं। जी बताइएगा कि खाद कहीं भी दस्तयाब नहीं की हो रही, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए जी, इस वक्त जो जहानिया में काटन है, धान है, मकई की फसल है, वसी रकबे पर काश्त है, फसल भी अच्छी खड़ी है, लेकिन इस वक्त जो यूरिया है वो हमें नहीं मिल रहा। यूरिया खाद का जो खुद साख्ता इन्होंने डीलरों ने उसको छुपा लिया है, उसका जो रेट है सरकारी तौर पे भी उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब वो 3600 रुपए के करीब जो बोरी मिल रही है वो सरकारी रेट है, लेकिन वो 3600 पे भी हमें नहीं मिल रही। हमें जो ब्लैक में 5000-5500 रुपए में डीलरों ने मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो रात की तरीके में जाते हैं, वहां से लेकर फरोख्त कर देते हैं।
जब कपास या देगर फसलें जब काश्त होती हैं, हमारे लिए अजाब है कि उस वक्त डीएपी की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो शार्ट हो जाती है, उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। चलो वो महंगी डाल दी, अब यूरिया का भी वही पोजीशन बन गया है कि यूरिया की अब ज़रूरत है, अब इन्होंने छुपा ली है। हमें कोई अच्छा महकमा ज़राअत की तरफ से देखें, फील्ड में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लगाई भी दिया उन्होंने, कपास भी वसी रकबे पे उन्होंने काश्त कराई है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। यूरिया तो कम से कम दें ना, हम अपनी फसलों में जी डालें। बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, इनका ये कहना है कि इस वक्त कपास की फसल को यूरिया की अशद ज़रूरत है, जो जो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि महकमा ज़राअत की जो टीमें हैं वो फील्ड में नहीं निकलती और ना ही डीलर से वो कोई जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी तौर पर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जी अमजद हुसैन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ 288 मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ का कहना है बिजली चोरी में मुलविस 112 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें छापे मार रही है। मैपको तंसीबात की हिफाजत के लिए पुलिस हम्मा वक्त गश्त कर रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ 288 मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ का कहना है कि बिजली चोरी में मुलविस 112 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें भी छापे मार रही हैं। मैपको तंसीबात की हिफाजत के लिए पुलिस हमा वक्त गश्त कर रही है। मुल्तान में करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान एफबीआर का कहना है कि करेंसी माफिया सालाना अरबों रुपए का टैक्स चोरी करते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे औनाबाद से। औना आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमती इकदामात के हवाले से तो हुकूमत ने करेंसी कंट्रोल करने के लिए और डॉलर की जो उड़ान है उसे भी उस पर काबू करने के लिए करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया है मुल्क भर में। तो उसमें एफबीआर का क्या रोल होगा, एफबीआर किस तरह से करेंसी कंट्रोल करने में हुकूमत की मदद कर सकता है, जानते हैं तर्जुमान एफबीआर मुख्तार थीम साहब से। सबसे ज़्यादा रोल तो इसमें हमारी एजेंसीज़ का है, जिन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया है कि डॉलर माफिया के खिलाफ उनसे जो करेंसी, जो फिज़िकल करेंसी जो उनसे जो कैप्चर की गई है, तो एफबीआर का इसमें रोल ये रहा है कि एफबीआर एफआईए हुकाम के साथ इस तरह के जो करेंसी माफिया हैं वो एफबीआर के रडार पे भी इसी शक्ल में आते हैं। जब उन पे क्रैकडाउन होता है तो उनसे जब करोड़ों और अरबों रुपए की करेंसी बरामद होगी तो एफबीआर को भी ये मौका मिलेगा कि वो उनकी असेसमेंट करे कि वो डिस्क्लोज तो कुछ कर रहे थे, दिखा कुछ रहे थे, और उनके पास करेंसी जो है इतनी ह्यूज करेंसी उसके पास जब पाई जाती है तो एफआईए डिपार्टमेंट के साथ, एफआईए भी एक एजेंसी है, एफबीआर भी एजेंसी है, तो एफआईए की कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ ये गवर्नमेंट जो है एफबीआर के थ्रू ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन एफबीआर ने भी कर दिया है। जो लोग करेंसी, ह्यूज करेंसी के साथ जो है पकड़े जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के एफबीआर भी साथ साथ केस बना रहा है, और उनसे इसी सिलसिले में जो टैक्सेशन की जो कंसीलमेंट थी, जो चोरी थी, वो पकड़ने के बाद उनसे करोड़ों अरबों की रिकवरी भी होगी इंशाल्लाह। जो लोग अपनी जो एक्चुअल अमाउंट थे वो शो नहीं करवा रहे थे, उस पर करेंसी माफिया के खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, अब एफबीआर की जानिब से भी उन पर करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे और इस तरह से रिकवरी की जाएगी, कहना था तर्जुमान एफबीआर मुख्तार थीम साहब का। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू का दौरा जामपुर। डीसी राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच भी हमरा थे। कोटला देवान में कपास की फसल का मुआयना किया, काश्तकारों से मुलाकात की और मसाइल बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना है कपास की फसल आखिरी मराहिल में है, काश्तकार आबपाशी जारी रखें। सफेद मक्खी के खात्मे के लिए अच्छी ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू का दौरा जामपुर। डीसी राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच भी हमरा थे। कोटला दीवान में कपास की फसल का मुआयना किया, काश्तकारों से मुलाकात की और मसाइल बारे दरियाफ्त भी किया है। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना है कि कपास की फसल आखिरी मराहल में है, काश्तकार आबपाशी जारी रखें। सफेद मक्खी के खात्मे के लिए अच्छे ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल की हिदायत। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोगी।